सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शंस, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन 7। तो आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 7 जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमें क्वेश्चन 7 में बोला है सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 क्रिस्टल्स। इसका मतलब ये यहाँ पे कहा है 2 kg ऑफ शुगर से, यानी कि अगर मान लो आपके पास 2 किलो चीनी है और उसमें इतने क्रिस्टल्स हैं, इतने मतलब 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 क्रिस्टल्स। तो ये क्रिस्टल से मतलब चीनी के दाने, दाने यानी क्रिस्टल मतलब दाने और चीनी के दाने। ठीक है, अगर आपके पास 2 kg ऑफ शुगर है तो उसमें इतने क्रिस्टल्स हैं, यानी कि इतने चीनी के दाने हैं। देन हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg ऑफ शुगर। तो 5 किलोग्राम शुगर में जो है 5 kg ऑफ शुगर में कितने चीनी के दाने होंगे। ठीक है, अगर 2 kg ऑफ शुगर में इतने चीनी के दाने हैं तो 5 kg ऑफ शुगर में कितने होंगे। और सेकेंड पार्ट में भी आपको इसी तरीके से पूछा है 1.2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको क्वेश्चन में जो है kg गिवन है। kg से मतलब kg इज व्हाट, kg यहाँ पे आपको वेट शो करता है, यानी कि वेट ऑफ शुगर। ठीक है, वेट ऑफ शुगर आपको किसकी टर्म्स में गिवन है, इन केजी। देन ब्रैकेट में आप लिख दोगे इन केजी। ठीक है, और एक तरफ आपको गिवन है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स आपको यहाँ पे गिवन है। तो आपको अब गिवन है यहाँ पर कि देखो 2 kg ऑफ शुगर। ठीक है, 2 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6 क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 में क्या पूछा है, पार्ट 1 में क्या है 5 kg ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे, यानी कि आपको इतना दे रखा है कि शुगर का वेट कितना है 5 kg है। ठीक है, तो इसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये पूछा है। ठीक है, नाउ सेकंड में आपसे पूछा है, सेकंड में भी आपको जो है शुगर का वेट गिवन है, दैट इज 1.2 kg। ठीक है, अगर 1.2 kg ऑफ शुगर है तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, अब हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जो है जो चीज निकालनी होती है सबसे पहले हम उसे कुछ लेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले हम उसे लेट करते हैं, तो इसे हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है या फिर नहीं है। अब देखो जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है वेट ऑफ शुगर कितना है 2 kg है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स यहाँ पे आपको इतने गिवन है। ठीक है, यानी कि अगर वेट जो है वो 2 किलो शुगर है। ठीक है, और तो उसमें क्रिस्टल्स कितने, इतने। अगर मैं कहूं मेरी 5 किलो मतलब 5 kg शुगर है, तो यानी कि उसमें जो चीनी के दाने हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तभी तो वेट है बड़ा है, क्योंकि उसमें चीनी के दाने भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उस मतलब 2 kg से बढ़ गए हैं, इसलिए मेरा वेट बढ़ गया है। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से जो है वो दूसरी क्वांटिटी भी मेरी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यानी कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, अब देखो अब हम क्या कहेंगे, यस दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शनल, डायरेक्ट प्रपोर्शनल। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस है तो मैं इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकती हूँ, इनकी रेशियोज जो है वो आपस में इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकती हूँ 2/9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 5/x। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई। अब ये पूरा डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 के साथ ही पूरा इधर जाके मल्टीप्लाई, देन 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये हो जाएगा x, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 45, 5 9 45 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन में 2। ठीक है, सो गाइस इसे सॉल्व करके आ जाएगा
22.5 जब मैंने 45 को डिवाइड किया 2 से तो ये आ गया 22.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है, अब देखो मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मैंने कहा था देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट रहती है, और यहाँ पर कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पे मूव करा दूंगी, हो जाएगा 2.25। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं लिखूंगी वो लिखूंगी 10⁻⁷। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 10 से, 2.25 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 2250। देखो यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो वापस से मेरे पास क्या आ गया, ये सेम डिजिट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई नहीं, मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर 10⁻⁷ कर दिया है। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। तो देखो गाइज हमें फर्स्ट पार्ट में पता चल गया कि हमारे पास जो है अगर 5 kg ऑफ शुगर है तो हमारे पास कितने क्रिस्टल होंगे। तो देखो अब सेकंड पार्ट में हमें बोला, हमें निकालना है अगर 1.2 kg ऑफ शुगर है तो कितने क्रिस्टल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखो अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर मेरे, अब इसे आप भूल जाओ, जैसे इसको अब देखो, अब आपको बस इस पे देखना और इस पे देखना है। अब देखो यहाँ पर देखो 2 kg ऑफ शुगर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 1.2 kg ऑफ शुगर हो गई, यानी कि कम हो गई। ठीक है, कम होने की वजह से क्या होगा, मेरे चीनी के दाने जो है उसे वो कम होंगे, तभी तो मेरा वेट कम हुआ है। ठीक है, वेट ऑफ शुगर तभी तो मेरा कम हुआ है। तो यानी कि एक क्वांटिटी डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ मैंने वेट कम किया, देखो इस वाले वेट पे इतनी क्रिस्टल्स हैं, अगर मैं ये इतना, अगर देखो यहाँ पे वेट कम हो रहा है तो यानी कि क्रिस्टल भी कम होंगे। अब चीनी के दानों से ही तो वो वेट बना है। ठीक है, अगर वही कम हो जाएंगे यानी कि वेट भी कम हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, तो मैं कह सकती हूँ मेरा डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम जो है क्या करेंगे, हम y लेट करेंगे। सो लेट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बी y। ठीक है, y मैंने लेट किया, अब देखा मैंने डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी इट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट रेशियोज को आपस में इक्वल रख सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2 अपॉन y। सेकेंड स्टेप हमारा सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो गाइस अब हम इसे 2 से, ये 2 से कटेगा तो देखो ये जाएगा 2 1 जा 2, और अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, फिर हम 0.6 की जो मल्टीप्लाई है वो हम कर देंगे 9 से, ये हो जाएगा 5.4। ठीक है, जब हमने इसकी आपस में मल्टीप्लाई की ये हो गया 5.4, देन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। यानी कि अगर 1.2 kg ऑफ शुगर है तो उसमें कितने क्रिस्टल लगेंगे, 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। ठीक है, सो गाइज अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।